बंधुगण राष्ट्रम नमम। आज का विषय है आत्मनिर्भरता। यह क्या है आत्मनिर्भरता? देश आत्मनिर्भर कैसे बने? लोग आत्मनिर्भर कैसे बने? सबसे पहले तो आत्मनिर्भरता को समझ लेते हैं। विश्व बाजारवाद में, उदारवाद में, बाजारवाद और उदारवाद के कारण अगर आप देखेंगे तो संपूर्ण विश्व एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो चुका है। यह आश्रय जब तक सहयोग की भावना लिए रहती है तब तक तो उचित है, न्यायोचित है, तब तक अच्छी भी रहती है। लेकिन जिस तरह से डिपेंडेंसी विश्व की चीन के ऊपर बढ़ी, चीन ने जैसा रुख दिखाया कोरोना वायरस के समय, सही जानकारियां विश्व को नहीं दिया, जिसकी वजह से वह महामारी इतना तेज रूप ली कि विश्व के कई शहर वीरान हो गए। लोग आज घर में दुबके पड़े हैं। गलती किसकी है? तो देखा जाए तो वह चीन की गलती है। समय समय पर प्राकृतिक दैविक आपदाएं विश्व भर में आती रही हैं। इतिहास में देखेंगे तो 1720, 1820, 1920 और फिर 2020, और इसके मध्य में भी देखेंगे तो कई बार भारत में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, चीन में भी पड़ा, अमेरिका में भी पड़ा, अफ्रीका के देशों में भी पड़ा। लेकिन समस्या क्या है कि हमारी जो व्यवस्था रहती है, आपातकाल परखिए, तो जब आपातकाल आ जाए तब परखा जाता है कि हमने जो सिस्टम बनाया है वह कितना उचित है, किस तरह से हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को वह सहयोग दे रहा है, इवन विश्व को भी कितना वह सहयोग दे रहा है, यह देखा जाता है। अब चीन की भूमिका जैसे देखेंगे तो लगेगा कि हम क्यों आश्रित हैं एक दूसरे देश पे, हम क्यों निर्भर नहीं बन जाते हैं। ये आत्मनिर्भरता का मतलब ही है स्वतंत्रता। आप संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। हर व्यक्ति, हर कामगार, हर किसान वह स्वतंत्र रहे पूर्ण रूप से। अब जैसे कोरोना की भयंकरता भारत में बढ़ रही है, सरकार के समक्ष चुनौती है कितने लोगों का काम, मतलब देश को लॉकडाउन करके इतने लोगों का भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। अब 2 महीना हो गया, लोग भी ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं। लोगों के पास जो धन था वह भी लगभग खत्म हो चुका है। अब सरकार भी यह सोच रही है कि क्यों ना लॉकडाउन को ढील दी जाए, ढील दिया भी गया है कि लोग उस चीज को समझें कि परिस्थितियां क्या हैं। और लोग इस बीमारी से, सरकार तो प्रिकॉशन कर ही रही है, सरकार तो एहतियात बरत रही है, लेकिन लोग जो हैं वह स्वयं इस बीमारी के प्रति जागरूक हों और अपनी जिम्मेदारी को समझें। लॉकडाउन या लोगों से जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है उसका वह पालन करें। आत्मनिर्भर मतलब हर एक चीज में आत्मनिर्भर होइए। कोई ऐसे नहीं, अपने फैसले लेने में, अपने काम लेने में, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति आपकी जो निर्भरता है वह आत्मनिर्भर होनी चाहिए। मतलब आपके ऊपर सोचिए, भारत में वेंटिलेटर की कितनी कमी थी। अगर भारत आत्मनिर्भर होता मेडिकल के क्षेत्र में, भारत आत्मनिर्भर होता व्यापार के क्षेत्र में, भारत आत्मनिर्भर होता पेट्रोलियम के संदर्भ में, तो कितना अच्छा रहता। या भारत इंडस्ट्रियलाइजेशन में आत्मनिर्भर रहता, एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर रहता, तो कि उससे कितना लाभ मिल सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि आत्मनिर्भरता हो, स्वदेशी का लोग पालन करें, जिससे अधिकाधिक लाभ लोगों तक पहुंच सके। तो हे बंधु, इस पे विचार करिए कि आत्मनिर्भर हम क्यों ना बने, और आत्मनिर्भर के लिए हमें क्या उद्यम करने चाहिए। जैसे एक बार जब जापान में क्रांति हुई थी, तो वहाँ के जो योद्धा वर्ग थे, सामुराई, वहाँ के नीति नियंताओं ने
यह बनाया कि जैसे जापान की विदेश नीति को, व्यापार को अमेरिका नियंत्रित कर रहा था, तो उनके खिलाफ उन्होंने, अमेरिका का एक पैरी नामक एक व्यक्ति था जो जापान को नियंत्रित कर लिया था, तो योद्धा उठ खड़े हुए और पैरी को वहां से निकाल फेंका। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ध्यान दिया, आत्मनिर्भर बनने की ओर ध्यान दिया और लोगों का आह्वान किया कि राष्ट्र के यज्ञ में जापान के लिए हर व्यक्ति खड़ा हो और वह जापान का विकास स्वयं की पूंजी से करेगा, लोगों की पूंजी से करेगा। लोगों को लगना चाहिए यह देश का जो विकास हो रहा है इसमें उनका भी विकास निहित है, तो लोग खुद से खुद पूंजी निकाल के देंगे। तो जापान ने वहां पे आह्वान किया था कि जिस विकास को ब्रिटेन ने 100 वर्ष में प्राप्त किया है, जिस विकास को अमेरिका ने 50 वर्ष में प्राप्त किया है, जापान उस विकास को 25 वर्ष में प्राप्त करेगा और स्वयं की पूंजी से प्राप्त करेगा। कोई विदेशी निवेश की आवश्यकता नहीं होगी। लोगों ने अपने पिटारे खोल दिए, लोगों में विश्वास का संचार हुआ कि जापानियों को खड़ा होना है पुनः। इसलिए जापानी देखिए कि जापान के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं और जापान कितना आत्मनिर्भर है। वहां पे ऐसा नहीं, वहां पे सुनामी, भूकंप आए दिन आते रहते हैं, लोग उससे दो चार हो चुके हैं, उससे वो डर नहीं रहे हैं बल्कि लड़ रहे हैं। तो वही चीज है, डरना मना है, करना जरूरी है। तो डर को किनारे करिए और लड़िए। एक छोटी सी और कहावत आती है कि जब कभी गिर जाइए ना तो विश्वास इतना रखिए कि घबराइए नहीं, और फिर जल्दी से झट से खड़े हो जाइए और पूछिए गिरायस कौन बे। ये एक देसी कहावत है कि कौन है जो मुझे गिराया। गिरने को ना मानिए, खड़े होइए और संघर्ष करिए, लड़िए और आगे बढ़िए। इसीलिए आत्मनिर्भरता का आह्वान है। तो हे बंधु, आत्मनिर्भर बनने के वो सारे प्रयास, सारे उद्यम आप करिए जिससे आप संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सके। बगैर आत्मनिर्भर हुए आप स्वतंत्र कभी नहीं हो सकते हैं। आपको चीन, कभी अमेरिका, कभी रूस जैसे देश परेशान करते रहेंगे। और फिर भारत में इतनी बड़ी आबादी है, उसके लिए भूख सबसे बड़ी समस्या है। प्रकृति से मित्रता रखिए, जीवों पर दया करिए, परस्पर अपने बंधु बांधवों में सहयोग रखिए और आत्मनिर्भर बनिए। जय हिंद, जय भारत।